मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र एरिया के लेक्चर 2 के साथ हूँ, जहाँ पे आज हम एरिया के कुछ और क्वेश्चंस को लगाएंगे जो कि लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस थे उनसे काफ़ी डिफरेंट है। ठीक, तो हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter in length. Also find the length of the altitude corresponding to the smallest side. तो बेटा अगर हम एक ट्रायंगल रफली बना लें तो मान लिया कि हमारे पास एक ट्रायंगल रफली ये हो गया। ठीक, हम इसका नाम दे दें अगर बेटा ए बी सी, तो हमको भाई स्मॉलेस्ट साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर है, उससे बड़ी जो है बेटा वो 24 सेंटीमीटर की है और जो है ये 30 सेंटीमीटर की है। तो जब हमारे पास तीनों साइड है बेटा और हमको हाइट नहीं पता है, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने बताया था जब हमको तीनों ट्रायंगल की साइड पता हो और वो अगर इक्विलेटरल ना हो ना आइसोसेलेस हो, तो मीन्स वो स्केलिन ट्रायंगल होगा। जब स्केलिन ट्रायंगल होगा तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ठीक, बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और बेटा हम सी इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो जब हम हीरोज फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, हमने लिख दिया बेटा हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे। तो हीरोन्स फॉर्मूले में हमारा पहला काम होता है कि एस निकालें, तो एस बराबर होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो बेटा जब हम इसको जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, देखिए 8 और 4 12 और 0 मीन्स 12 का 2 कैरी गया 1, 2 4 और 3 7 बाई 2। तो बेटा यहाँ से जो हमारा S आया वो आया 36 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम जब एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम हमने ए बी सी दे रखा है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर बेटा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक, तो बेटा जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 36। ठीक, 36 में से बेटा 18 गया तो हमारे पास बचा 18, फिर 36 में से 24 गया तो बचा हमारे पास 12, फिर हमारे पास 36 में से बेटा 30 गया तो बचा कितना, 6। ठीक, तो ये आ गया। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा बेटा, देखिए 36 को अगर हम लिखना चाहें, ठीक, तो 36 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, रुकिए, 18 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 12 को अगर हम लिखना चाहें तो 4 इंटू 3 और बेटा हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो अगर हम देखें 36 खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो बेटा यहाँ से 6 आ जाएगा। अब देखिए 9 खुद में परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 2 और इस 2 की एक पेयरिंग हो गई बेटा, 4 खुद में 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और 3 और 3 की पेयरिंग होकर रूट के बाहर आ गया बेटा 3। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 हो गया 18 और 18 2 हो गया हमारे पास 36 और 2 72, 72 3 हो गया हमारे पास कितना, 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो अच्छा अगर आप लोग, हमारा इतना आंसर आ गया, फिर हमसे बेटा क्वेश्चन में ये भी कह रहा था ना, यहाँ पे आप देखिए ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब बेटा हाइट की बात कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। तो बेटा देखो स्मॉलेस्ट साइड ये है
ऑल्टीट्यूड मतलब कि ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री पे इस कॉर्नर से यहाँ पे जब हम लाएंगे तो ये 90 डिग्री पे यहाँ पे एक लाइन आ रही होगी 90 डिग्री पे, ठीक। तो ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट जो होगी हमेशा 90 डिग्री पे हम लेते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं बेटा कि लेट करस्पॉन्डिंग altitude from smallest side बी एच। अब देखिए बेटा, करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे ऐसे हुआ कि हमारे पास ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो 90 डिग्री बन रही है इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो क्या है उसको हमको फाइंड आउट करना है। अगर खुद सोचो बेटा, हमारे पास बेस होता 30, ठीक। बेस अगर हम 30 मानते और हमारे पास यहाँ से एक हाइट दी गई होती तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट करते कि नहीं करते, करते। और हमारा जो एरिया आता वो वही आता जो अभी हमारे पास आया है 216, आता कि नहीं आता, ठीक। कभी भी अगर हम 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लें एरिया ट्रायंगल का या हीरोन्स फॉर्मूला से तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा, ठीक। तो हमने लेट कर लिया कि करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड फ्रॉम स्मॉलेस्ट साइड बी एच, ठीक। तो यहाँ पे बेटा हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी along smallest side as a बेस। हमने स्मॉलेस्ट साइड को एज अ बेस माना तो हमारा जो होगा फॉर्मूला वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो बेटा देखो एरिया तो वही होगा ना ए बी सी का, कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 बेस हमारे लिए हो गया स्मॉलेस्ट साइड जो कि 18 था और हाइट होगी बेटा h, ठीक। अब बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 18 कट के 9 हो जाएगा। तो h बराबर हमारे पास आएगा 216/9। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई h की वैल्यू, यहाँ से बेटा 2 टाइम्स में गया 18, 3 बजे 36, काटेंगे तो 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हाइट हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारा बेटा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब आप लोग सोचोगे कि भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, बट सर ने तो हमको बताया है ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो बेटा कैसे होगा वो अब आप यहाँ पे समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर हमसे बोल रहा है, और सी डी की वैल्यू हमको बोली गई है 28 सेंटीमीटर, और जो डी ए है वो 15 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ में हमसे कह रहा है कि जो एंगल है ए बी सी वो 90 डिग्री का है। तो बेटा देखो अब यहाँ पे ए बी सी बोल रहा है कि 90 डिग्री का है, तो बेटा देखो हम क्या करते हैं, हमने एक एंगल बना लिया ए बी सी, रफली डायग्राम बना रहे हैं बेटा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये हो गया हमारा बी, ठीक। अब देखो बेटा ये बी है, इधर सी होगा, ठीक। तो हमसे बोल रहा है सी डी बोल रहा है, ठीक। तो अब हम देखो बेटा कि ये हमारा ए है, तो ए बी हमसे बोला गया है 9, बी सी हमसे बोला गया है 40, तो बेटा इसको मान लो आप 40, ठीक। सी डी बोल रहा है हमसे 28 मान लो। बेटा रफली डायग्राम है तो डायग्राम को हो सकता है जो आपको मेजरमेंट दिखे वो कहीं पे बड़ी दिख जाए, तो ऐसा नहीं, आप उसको अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक। ये हो गया डी, ठीक। और देखिए डी ए जो दे रखा है वो हमको दे रखा है बेटा 15, कुछ ऐसा डायग्राम हमारे पास बन गया। अब आप देखो अगर हम बेटा इस ए सी को यहाँ से ज्वाइन कर दें, अगर हम इस ए सी को ज्वाइन कर दें तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप खुद सोचो इन ट्रायंगल
ABC using पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज कौन होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, तो बेटा देखो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे लिए हो गया 40 का स्क्वायर, बेस 9 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया AC का स्क्वायर। ठीक, अब बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो क्या आएगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600 प्लस 81। तो बेटा ये जोड़ के आ गया 681 AC का स्क्वायर। जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1681 जो है वो हमारा बेटा 41 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 41 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया बेटा 41 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड आउट किया, उसको देखिए हमने ब्लैक पेन से लिख दिया है। ठीक, अब समझिए अब हमको एरिया निकालना है। तो हमारे लिए एक ट्रायंगल ये बना हुआ दिख रहा है, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल ये। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे तो हम दोनों ही ट्रायंगल्स मतलब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के एरिया को उठा के ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। तो अब हम पहले निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा सेकेंड वाला ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना हमारे लिए इजी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस यहाँ पे बेटा AB करेगा और हाइट हो जाएगी BC। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 AB हो गया 9, BC हो गया बेटा 40। हमने जब इसको सॉल्व किया तो 20 आया, और जब हम इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, बट अभी हमको दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है फॉर ट्रायंगल ACD यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे पहले S निकालेंगे। तो S में क्या हो जाएगा, 15 प्लस 41 प्लस 28 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6 और 8 14 का 4 कैरी गया 1 2 6 और 8/2। तो यहाँ से बेटा हमारा जो S आया वो आया 42 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल्स टू रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा वैल्यू हमारी हो जाएगी S की 42 में से बेटा 15 गया तो हमारे पास कितना बचा, 27। फिर 42 में से 41 गया तो 1, फिर 42 में से बेटा 28 गया तो बचा 40। ठीक, तो अब बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम पहले 42 का फैक्टर अगर करने की सोचें तो ये हम लिख सकते हैं कि 6 इंटू 7, 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9, और बेटा 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो देखो बच्चे यहाँ पे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमने आगे ले लिया। ठीक, 7 की एक पेयरिंग बन रही है। ठीक, 6 को हम 2 इंटू 3 यहाँ पे
लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 6 को जब हमने 2 इंटू 3 लिखा तो 3 3 की एक पेयरिंग बन गई और एक पेयरिंग बन गई 2 2 की। तो हमारा जो एरिया आ गया वो आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से हमारा जो एरिया आएगा बेटा वो आ जाएगा 21, 3 जा 63 और ये हो गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equals to 180 plus 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एक्चुअल में एरिया आया वो आया 603 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर field whose sides are 91, 98 and 105 meter in length. Also find the cost of polishing the tiles at the rate of rupees 2.50 per meter square। यहाँ पे हमको बेटा पहले एरिया निकालना है, फिर कॉस्टिंग निकालनी है पॉलिशिंग की। तो देखो बेटा एरिया निकालने के लिए वही चीज़ है। हेयर हम लिख लेते हैं कि जो ए है वो 91 मीटर है, बी है वो 98 मीटर है एंड सी जो है वो 105 मीटर है। ठीक, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि तीनों ही साइड डिफरेंट है, मीन्स हीरोन्स फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, हमने लिखा हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे पहला काम एस निकालने का, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करने पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखिए 1 8 9 हो गया और 5 14 हो गया, 14 का 1 हो गया, कैरी गया 1 तो 10, 19 का 9 कैरी गया 1 तो ये हो गया 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से बेटा जो हमारा एस आया वो आया 147 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी सेंटीमीटर लिखा, मीटर आएगा। ठीक, तो बेटा अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तो बेटा एस की वैल्यू 147। ठीक, 147 में से 91 गया तो बेटा हमारे पास कितना बचा बताइए। यहाँ पे हमारे पास बचा 56। फिर 147 में से बी गया हमारे पास तो हमारे पास बचा 49। ठीक, और जब हमने 105 घटाया तो हमारे पास बचा बेटा 42। ठीक, कोई दिक्कत? अगर हम देखें बेटा यहाँ पे तो 147 जो है हमारा वो 7 का मल्टीपल है। तो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 7 इंटू 21। ठीक, 56 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7। 49 खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 42 को बेटा हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए आप बेटा, अगर हम देखें 49 एक साथ ले लें भाई, 49 एक वो है 7 7 की बेटा पेयरिंग हो गई। तो ये हो गया 7 इंटू 7, एक पेयरिंग हम बनाते जा रहे हैं। अब देखो बेटा 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 और बेटा यहाँ का बेटा बच गया आपके पास 8
6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये बच गया बेटा 7। अब जब हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया 7, ये भी हो गया 7 बेटा, ठीक। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो 3 3 हो गया, पेयरिंग होके 3 आ जाएगा, फिर एक 7 की पेयरिंग है, और 8 2 जा 16 मतलब 4, ठीक। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 7 जा होता है 49, 7 49 इंटू 7 होता है 343, और बेटा उसको 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 6 8 6 3 4 3, ये हो गया 6 1 11 का 1 कैरी गया 1 10 11 4 आ जाएगा 4116 मीटर स्क्वायर, ठीक। बट हमसे जो पूछा गया था वो पूछ रहा था बेटा कि कॉस्टिंग बताओ, तो देयर फोर सिंस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.50 रुपीज, ठीक। देयर फोर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 4116 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4116 इंटू 2.50 रुपीज़, ठीक। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10,290 रुपीज़, ठीक। कोई दिक्कत हो तो आप बेटा मेरे को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे हमसे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25 17 एंड 12, लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट ₹18.80 पर 10 मीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे कॉस्टिंग पे देखिए, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो लगाया वहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर की वैल्यू इतनी दे रहा है, ठीक। तो बस यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हुआ है, बाकी हमारा क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियो दे तो एक कॉमन नंबर लेट कर लेना, कुछ भी लेट कर लो, A B C X Y Z जो आपको लेट करना है, ठीक। तो हम करते हैं लेट X be the common number between the ratio, ठीक। तो therefore A बराबर हमने मान लिया कि हमारे पास हो गया 25x, B बराबर 17x, देन C बराबर 12x, ठीक। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। तो देखो बेटा जो ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया है वो एरिया बताएं, पेरीमीटर है वो 540 मीटर दे रखा है, और जब हम तीनों साइड्स को जोड़ेंगे तो तीनों साइड्स हो जाएंगे 25x 17x और 12x, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारी बेटा 29 ये हो गई और 25 ये हो गई, तो हो गया 54x, ठीक। तो x बराबर बेटा यहाँ से हमारा आ गया 10, ठीक। तो बेटा हमको जो हमारी साइडें मिली, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 250, B इज इक्वल्स टू 170, देन C इज इक्वल्स टू 120 मीटर, ठीक। हर जगह पे मीटर आ जाएगा, ठीक।
अब हमको पहले इसका एरिया निकालना है, तो अब हम एरिया इसका निकाल पाएंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक। तो S बराबर हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू तो 540 है ना, पेरीमीटर ही तो है, डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा जो यहाँ पे S आया वो आया 270, ठीक। अब जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, रूट के अंदर ट्रायंगुलर फील्ड है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे जो हमारी अब वैल्यूज आएंगी, तो बेटा एस की वैल्यू हमारी आई 270, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 270, ठीक। फिर हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 270 में से 250 क्या तो 20, फिर 270 में से 170 क्या 100, और फिर 270 में से 120 क्या तो 150। तो देखो बेटा, अगर आप देखो तो ये खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम इसको क्या कर लेंगे, आगे लिख लेते हैं 100 अलग से, ठीक। हम बेटा 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 10। 20 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 10। 15 को 150 को 15 इंटू 10। तो बेटा देखो 100 तो खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर 10 10 की एक पेयरिंग बन गई बच्चे, एक 10 हमारे पास बचा रह गया, और हम 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक। इंटू फिर 2 हमारा ऐसे ही रह गया, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक। अब देखिए बेटा 100 खुद में परफेक्ट स्क्वायर, ये भी बेटा 100, यहाँ पे हम 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। जब 2 इंटू 5 लिखा तो देखिए 2 2 की एक पेयरिंग हो गई, 3 3 की एक पेयरिंग, 9 खुद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 5 5 हो गया, क्योंकि 10 को तोड़ा तो एक 5 आ गया, एक 5 ये था, ठीक। तो अब देखो बेटा 10 10 की भी है, सॉरी 100 100 की एक पेयरिंग हुई तो 100 तो बाहर आ गया, यहाँ से एक 2 बाहर आया, फिर 3 आया, फिर 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और ये 5, ठीक। तो बेटा अब देखिए जो एरिया आने वाला है वो क्या आ रहा है, ये हो गया बेटा 10, तो ये तो हो गया 1000, और ये 9 तो 9000, ये हो गया हमारी यूनिट मीटर में थी, तो होगी 9000 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब देखिए बेटा अब हमको निकालनी है कॉस्टिंग। तो जब हमको कॉस्टिंग निकालनी है तो कॉस्टिंग कैसे निकलेगी, देखिए सिंस कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18.80 रुपीज़, ठीक। तो यहाँ से बेटा 10 मीटर को खोदेगा, अगर 10 मीटर स्क्वायर को खोदेगा तो वो 18.880 रुपीज़ ले रहा है। तो खुद सोचो 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो कितना पैसा लेगा, हम 10 से इसको और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.88 रुपीज़, ठीक। हमको कितना एरिया कवर करना है, 9000, ठीक। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 9000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9000 इंटू 1.88 रुपीज़, ठीक। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, तो हमारा आंसर आया 16920 रुपीज़, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग ख़त्म होता है आज का जो था। और बेटा कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़िए @mathsmitra29 पे, वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे चैप्टर्स के, उनको लगाइए। और बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब भी करिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
और क्वेश्चंस के साथ आज के लिए इतना ही बेटा।